मुझे परेशान कर दिया। इन लोगों को मैंने पैसे दिए थे, पैसे ये वापस लौटाने में आनाकानी कर रहे हैं, मुझे धमकियां दे रहे हैं। कौन लोग थे इसके अंदर? को लेकर के आप एसपी साहब करने पहुंचे? सर एसपी साहब के पेश हुए सर। मेरा छोटा भाई था, मेरे से 2 साल छोटा, उसने सर 5/3/2024 को सर ट्रेन के सामने कूद के उसने सर आत्महत्या कर ली थी सर उसने उस आत्महत्या के लिए कुछ लोगों को जिम्मेदार ठहराया था। तो हमने गांधीनगर थाने में उसके खिलाफ उसमें रिपोर्ट दी थी, लेकिन वहाँ पर हमारे कोई सुनवाई नहीं हुई। तो आज हम एसपी साहब के सामने पेश हुए। एसपी साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि मतलब जो भी आरोपी है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हमें आश्वासन दिया है और कहा है कि मतलब इसकी जांच एचएसओ को दी जाएगी। कितने टाइम से परेशान हो रहे थे आप लोग और क्या हुआ? सर वो मुकदमा कर दिया, रोक भी कर रखा है काफ़ी टाइम से सर उधर मेरा बेटा धंधा तब भी वो केस कर दी। रुको तो सर वो काफ़ी टाइम से परेशान चल रहा था। उसने मुझे घटना वाले दिन मुझे बताया भी था कि कुछ लोग मेरे पीछे लगे हुए हैं। मैंने कहा भाई शाम को घर आना, उनके खिलाफ शाम को मुकदमा दर्ज करवाएंगे। लेकिन सर उसने हमारी कोई बात नहीं सुनी और मतलब 12:30 बजे मुझे कॉल करके उसने फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया और मतलब 1:30 बजे अजमेर सियालदा ट्रेन के सामने कूद दिया, उसने आत्महत्या कर ली थी सर। उसके बाद में सर हमने उसके मतलब हमारे मोबाइल वगैरह देखे थे, फ़ोन पे गए हुए थे, तो मुझे मालूम चला कि उसने कुछ लोगों के खिलाफ लिख के गया है कि ये लोगों ने मुझे परेशान कर दिया। इन लोगों को मैंने पैसे दिए थे, पैसे ये वापस लौटाने में आनाकानी कर रहे हैं, मुझे धमकियां दे रहे हैं। कौन लोग थे इसके अंदर? उन लोग इसके ससुराल वाले थे, इसकी सास थी, इसका ससुर था मृतक का, इसका मामा ससुर था, इसका साला था, इसकी वाइफ थी। किस प्रकार से परेशान कर रहे थे वो? सब परेशान कर रहे थे, मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान कर रहे थे। इसके बच्चों को भी सही मिलने नहीं दिया जा रहा था, बार बार वहाँ जा रहा था, इसके साथ मारपीट करते थे और इसके बच्चों से मिलने नहीं दिया जा रहा था। ये बार बार ये बात कर रहा था कि मेरे बच्चों से बात करवा दो, मेरे बच्चों से बात करो, लेकिन बच्चों से भी बात नहीं करवा रहे थे कि मेरे पैसे भी मैंने आपको दिए। शिकायत आपने थाने में भी दी थी क्या? थाने में भी सर हमने उस दिन भी थाने में जो जांच अधिकारी थे एसआई साहब जगदेव जी, उनको भी बताया था वो सुसाइड नोट वगैरह, वो बोले हम कार्रवाई कर लेंगे। उसके पश्चात भी उन्होंने किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की। कितने टाइम से परेशान हो रहे हो आप? सर हम 1.5 महीना हो गया सर लमसम। तो हमने मतलब उन्होंने कोर्ट के माध्यम से सर एसपी साहब को, आईजी साहब को हमने पत्र भी भेजा था, लेकिन उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो आज हमें खुद यहाँ एसपी साहब के सामने पेश होना पड़ा और अपनी पीड़ा बताई आज एसपी साहब को। एसपी साहब ने कहा कि जो भी उचित कार्रवाई होगी वो की जाएगी और मुजरिमों के खिलाफ कार्रवाई। क्या नाम था आपका भाई का? मेरे भाई का नाम था सुभाष वैष्णव। पिताजी का? पिताजी गिरधर वैष्णव। तो आप कहाँ के रहने वाले हो? क्या नाम आपका? जी हम फिलहाल तो गांव मरवा में रह रहे हैं, लेकिन हमारा मैंने वो भाई यहीं रहता है किशनगढ़ में, बजरंग कॉलोनी वार्ड नंबर 1 में सर। आपका नाम बताओ। मेरा नाम सुरेश वैष्णव है।